हिस्ट्री ऑफ पेशवाज, इसका थर्ड पार्ट है, पेशवाओं का इतिहास। बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, 1720 टू 1740। इन 1720 छत्रपति शाहू अपॉइंटेड बाजीराव फर्स्ट द एल्डर सन ऑफ बालाजी एज पेशवा 1720 में छत्रपति शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। बाजीराव प्रथम की उम्र उस समय 19 वर्ष थी, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने जो है पेशवा की पद को पुश्तैनी बना लिया था और छत्रपति शाहू ने उसको मान लिया था, इसीलिए उसके बड़े पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त कर दिया। उसे अपने पिता से कूटनीति तथा प्रशासन में बहुत प्रशिक्षण प्राप्त था। बालाजी विश्वनाथ बहुत ही पहुँचे हुए नेता थे। उन्होंने जो है अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरह से तैयार किया था इस काम के लिए, बहुत छोटी उम्र में भी तैयार किया था। 7 मार्च 1728 को पालखेड़ के समीप निजाम को करारी हार दी। ऑन 7 मार्च 1728 ही डिफीटेड निजाम ऑफ हैदराबाद एट पालखेड़। ये जो बाजीराव प्रथम है, इसको एक तरह से सैनिक पेशवा कहते हैं, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने अपनी सेना के साथ रहना स्वीकार किया था, अपनी सेना के साथ हमेशा रहता था, सेना जहाँ भी रहती थी, तो एक तरह से सैनिक पेशवा है। और इसने निजाम को जो है 7 मार्च 1728 को पालखेड़ के समीप निजाम को करारी हार दी थी। यानी जो बालाजी विश्वनाथ थे वो बुद्धि से बहुत तेज थे, और ये जो बाजीराव प्रथम है ये सैनिक वेशभूषा में रहता था और अपने सैनिकों के साथ रहता था। तो ये इसकी खास बात थी बाजीराव प्रथम की। कोल्हापुर के शंभू जी ने वारणा की संधि अप्रैल 1731 से वारणा की संधि से शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली थी अप्रैल 1731 में। कोल्हापुर इन अप्रैल 1731 शंभू जी ऑफ कोल्हापुर कंप्रोमाइज्ड विथ साहू। ये जो साहू जो था ये वहाँ का कोल्हापुर का, ये जो है महारानी ताराबाई का पुत्र था। महारानी ताराबाई का पुत्र था। हो सकता है ताराबाई उस समय ना रही हो, और तो शाहू ने भी सोचा हो कि शंभू जी के साथ में हमको संधि कर लेनी चाहिए, आखिर हम लोग एक ही खानदान के लोग हैं। 1705 में खांडेराव दमाडे के नेतृत्व में मराठों ने गुजरात पर एक धावा किया था। गुजरात पर जो है मुगल दरबार का कब्जा था, मुगल बादशाह का कब्जा था। तो 1705 में जो है खांडेराव दमाडे ने जो है मराठों ने दमाडे के नेतृत्व में मराठों ने गुजरात पर एक धावा किया था। 1730 के मार्च मास में मुगल सूबेदार सरबुलंद खां ने बाजीराव के छोटे भाई चिमना जी के साथ संधि की, जिसमें मराठों को चौथ तथा सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था। इन 1730 मुगल सूबेदार सरबुलंद खान कंप्रोमाइज्ड विथ चिमना जी द यंगर ब्रदर ऑफ बाजीराव प्रथम। तो उदाजी पवार तथा मल्हार राव होलकर ने आक्रमणों से मुगल सत्ता की जड़ें उखाड़ डाली थी। यानी जो मालवा था, मालवा के क्षेत्र में उदाजी पवार और मल्हार राव होलकर बार बार आक्रमण करते थे। इस तरह से मुगल सत्ता मालवा से हिल गई थी या उखड़ गई थी। 1735 में मालवा पर मुगलों की सत्ता लुप्त प्राय हो गई थी। मुगलों की सत्ता इन 1735 मराठाज कैप्चर्ड मालवा फ्रॉम मुगल्स। कैप्चर्ड मालवा फ्रॉम मुगल्स। 1735 में मालवा पर मुगलों की सत्ता लुप्त प्राय हो गई थी। इन 1728 में मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विजित प्रदेश मुगलों से वापस छीन लिए। 1728 में इन 1728 मराठाज कैप्चर्ड बुंदेलखंड फ्रॉम मुगल्स। बुंदेला किंग छत्रसाल डोनेटेड कालपी सागर झांसी हृदयनगर टू पेशवा एज गिफ्ट। बुंदेला किंग छत्रसाल
कृतज्ञ छत्रसाल ने पेशवा को कालपी, सागर, झांसी तथा हृदयनगर को निजी जागीर के रूप में भेंट किया, निजी जागीर के रूप में भेंट किया। ये जो छत्रसाल था, जो बुंदेला जो सरदार था, या कह लीजिए, इसने पेशवा की मदद से मुगलों से ये इलाका छीन लिया था और एक दरबार का आयोजन किया था। दरबार जो है देवराज इंद्र की नकल किया था और उसमें जो है अप्सराओं के नृत्य हो रहे थे और एक नर्तकी थी मस्तानी को जो है पेशवा बाजीराव को उसने पेश किया था और कालपी, सागर, झांसी तथा हृदयनगर को निजी जागीर के रूप में पेशवा को भेंट किया था। तो बालाजी विश्वनाथ ने जिस पेशवाई की स्थापना की थी, अब उस पेशवाई का जो फल है उसके जो वंशज हैं वो उसको भोग कर रहे थे, उसका उपभोग कर रहे थे, यानी देवराज इंद्र की नकल करना शुरू कर दिया। एक तरह से पेशवाई का ये धीरे धीरे पतन होने लगा, ये उसकी शुरुआत है। पेशवा ने 500 सवारों के साथ पेशवा ऑन 29 मार्च 1737 बाजीराव अटैक्ड एट दिल्ली along with 500 सोल्जर्स या हॉर्स राइडर। पेशवा ने 500 सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया 29 मार्च 1737 को, यानी 500 घुड़सवार थे। एक्चुअली सही में देखा जाए तो जो पेशवा था 500 घुड़सवार जरूर ले गया था, लेकिन मुगल दरबार में जो सैयद बंधु थे वो भी पेशवा के साथ थे, क्योंकि पेशवा भी ईरान से आया हुआ था, ईरानी मूल का था और सैयद बंधु भी ईरानी मूल के थे। तो इस तरह से दोनों का एक गठजोड़ था, नहीं तो कोई 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण नहीं कर सकता था। लेकिन दोनों का जो गठबंधन था, इस वजह से पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया 500 घुड़सवारों के साथ। इसके पहले इसके पिताजी 15,000 मराठा सेना के साथ जो है दिल्ली पर आक्रमण किए थे। तब जाकर के रफ़ी उद रजात जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ था। निजाम ने एट भोपाल निजाम वाज डिफीटेड द मराठाज कैप्चर्ड मालवा। निजाम ने भोपाल में मराठों से टक्कर ली और हार खाई तथा संधि करने पर बाध्य हुआ। इस प्रकार मराठों को मालवा मिल गया। इस तरह से मराठों को मालवा मिल गया।